घने पहाड़ियों के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में अहमद नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका था और उसके साथ ही शहर की फिजा में एक खास तरह की रौनक और इबादत का जज्बा महसूस होने लगा। अहमद अब 10 साल का हो चुका था और इस बार उसने ठान लिया था, इस रमजान मैं पूरा रोजा रखूंगा, जैसे पापा रखते हैं। मैं पूरा दिन रोजा रखूंगा, बिल्कुल पापा की तरह। अहमद ने एक सुबह जोश से कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा और चमक थी। परिवार ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और उसके इरादे पर खुशी जताई। मगर माँ ने प्यार से याद दिलाया, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है बेटा। ये सब्र, शुक्र और अपनी नेमतों पर गौर करने का भी नाम। याद रखो, रोजा सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है। ये सब्र करने, शुक्र अदा करने और अपनी नेमतों पर सोचने का तरीका है। मील के साथ ही अहमद ने अपना रोजा शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज और तेज होता गया, मानो अपनी गर्म किरणों से पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रहा हो। स्कूल में अहमद ने देखा कि उसके दोस्त खेल रहे थे। उनकी हंसी हवाओं में गूंज रही थी, जैसे उसे भी बुला रही हो। लेकिन अहमद को माँ की बात याद आ गई। उसने अपने इरादे को मजबूत रखा और स्कूल के एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर खामोशी से दुआ करने लगा। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और अहमद ने खुद को कुरान की कहानियां पढ़ने में लगा लिया। हर कहानी उसके लिए एक रोशनी की किरण थी, जो नेकी, हिम्मत और सब्र का सबक देती थी। हजरत यूसुफ एस की कहानी, जिन्होंने तमाम मुश्किलों में भी अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अहमद के दिल को छू गई। इसने उसके इरादों को और भी मजबूत बना दिया। जैसे दोपहर का सूरज ढलने लगा, इफ्तार की तैयारियों की खुशबू गलियों में फैलने लगी। हर घर से मसालों की महक आ रही थी, एक सुकून देने वाला एहसास। अहमद भी अपने परिवार के साथ बैठा और दुआ में शामिल हुआ। अब उसके पेट की भूख की जगह दिल में एक अजीब सा सुकून और बेसब्री थी। तार का इंतजार। सूरज डूबने के साथ ही अज्जान की आवाज गूंज उठी, जो उसके रोजे के मुकम्मल होने का इशारा थी। अहमद ने धीरे से पानी का एक घूंट लिया, फिर खजूर खाई। उसकी मिठास आज कुछ और ही लगी, जैसे पहले कभी महसूस ही नहीं। इफ्तार कर रहे थे, अहमद के पिता ने उसकी तरफ गर्व से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया अहमद। आज तुमने सब्र और हिम्मत की असली अहमियत समझी है। सिर्फ रोजे में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर ये खूबियां तुम्हारे काम आएंगी। अहमद हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल सुकून से भर गया। उसे अब समझ आ गया था कि उसने जो हासिल किया है, वो सिर्फ खाना न खाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। पहले पूरे रोजे के जरिए अहमद ने यह समझ लिया था कि असली ताकत सब्र और मजबूती में होती है। ऐसे सबक जो अब उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहेंगे।